मसीह यीशु के कादिर और नहायत मोहतरम और बुजुर्ग नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आपका होस्ट पादरी सलास जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं फेथ टीवी प्रोग्राम बाइबल के मुताबिक। नाजरीन, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी ह्यूमन मिस्ट्री पर, यानी इल्मुल इंसान पर, कि इंसान बेसिकली क्या है। जब वो तख्लीक किया गया, पैदाइश की किताब में हमें मिलता है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबी पर पैदा किया। तो इंसान का वजूद जो है, इसकी मिस्ट्री क्या है और ये किस तरह तख्लीक किया गया है। और हमने ये देखा था और जाना था खुदा के खादिम से कि बेसिकली जो हमारा जिस्म है ये एक सिर्फ डर्ट सूट है, या ये हमारा एक लिबादा है जो हमें पहनाया गया है। असली हमारी पहचान हमारी रूह से है। और हमने बात की थी जिस्म के ऊपर कि ये जिस्म क्या है, और चंद बातें हमने रूह के ताल्लुक से भी सीखी थी। और हमने देखा था कि खुदा ने किस तरह खुदा को और हमने देखा था कि खुदा ने इंसान को किस तरह तख्लीक किया है। और उसके बाद हमने इस बात पर भी गौर किया था कि खुदा ने औरत को कैसे तख्लीक किया, और खुदा के खादिम ने बड़ी खूबसूरती से ये बातें हम तक पहुंचाई थी। और आज ये उसी सिलसिला का तीसरा प्रोग्राम है, तीसरी एपिसोड है। और आज इस प्रोग्राम में हम मज़ीद बातें खुदा के खादिम से जानेंगे, और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे सोल यानी जान पर। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट का तारुफ आपसे करवाएं, इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम खुदा से रहनुमाई मांगेंगे। हालेलुया। मेहरबान जिंदा खुदा, तो जो कायनात का खालिक है, मालिक है, जिंदा है, और खुदावन तू ही क्रिएटर है। तूने सारी चीज़ों को बामकसद तख्लीक किया है। ऐ खुदावन, तूने इंसान को भी एक मकसद के तहत बनाया और तूने उससे मोहब्बत की। ऐ खुदावन, तू हमारी रहनुमाई कर, और खुदावन जो तेरा खादिम है आज, तेरा खास खुदावन हाथ इस पर बड़े हिकमत आए, ताकि खुदावन वो बहुतों के लिए बाइश बरकत हो। आज का प्रोग्राम खुदा लोगों के लिए खुदा मुकाशफा बने, बरकत का बाइश बने, ताकि हम सीखें, जानें और खुदावन तेरे कलाम में और गहरी बातों में हम तरक्की करते चले जाएं। यीशु नासरी के नाम से आमीन। जी नाजरीन, आज फिर हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर सुनील कादिर साहब मौजूद हैं, और गुज़श्ता 2 एपिसोड्स में वो हमारे साथ रहे और बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने ये सारा इल्म हम तक पहुंचाया। मैं ईमान रखता हूं कि आपने ज़रूर पिछली एपिसोड से बरकत पाई है, और आज भी आप बरकत पाएंगे और नई और गहरी बातें आप ज़रूर सीखेंगे। इसलिए ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आप सारी बातों को जान सकें और खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगी में काम करे। पास्टर सुनील कादिर हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक पीजीए से है। पादी साहब, एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम, आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। इससे हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम बात करेंगे जान यानी सोल पर। पादी साहब, ये बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, और जिस तरह आपने गुज़श्ता हमारे नाजरीन को सिखाया इल्मुल इंसान के ऊपर बड़ी खूबसूरती से, मैं ईमान रखता हूं कि आज जब हम जान पर या सोल पर बात करेंगे तो ये भी लोगों के लिए, नाजरीन के लिए बाइस से बरकत होगा। तो हम जानना चाहते हैं, जब इंसान को तख्लीक किया गया, हमने देखा किस तरह कैसे उसे मिट्टी का लबादा पहनाया गया, और हमने उसकी मुख्तलिफ खुसूसियात पर भी बात की। आज हम ख़ास तौर पर बात करना चाहते हैं कि इंसान, जैसे आपने बताया, 3 चीज़ों से मिलकर बना है। इसमें रूह भी है, इसमें बदन भी है, और इसमें जान भी है। आज हम जानना चाहते हैं कि जान क्या है, थियोलॉजिकली, मेडिकली, जैसे भी आप हमारे नाज़रीन को एड्रेस कर पाएँ। जान के बारे में हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज सोल, इससे क्या मुराद है। थैंक यू वेरी मच पास साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपने एक दफ़ा फिर मदऊ किया, और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले फेथ टेलीविज़न का, खुदा के अजीम खादम पास्टर सिसल जॉन बरकत साहब का, उनकी सारी खिदमत को सराहता हूँ, और तमाम तर मीडिया टीम के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा आप सबको इसी तरह अपने जलाल और अरफान के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। और बहुत सब बड़ी खूबसूरत बातें अभी आपने शेयर भी किया कुछ बातों को, और जिस ताल्लुक से आपने पूछा जान के ताल्लुक से, यानी सोल के ताल्लुक से, एक्चुअली सोल इज़ आ मीडिएटर बिटवीन स्पिरिट एंड द बॉडी। तो ये
समझना बहुत ज़रूरी है। आई एम स्पिरिट, आई हैव सोल, आई लिव इन अ बॉडी। अब सोल जो है ये इस तरह से है कि बदन के अंदर जो कुछ भी फंक्शन और रिस्पॉन्स होता है, या आप समझ लें कि बातचीत का या कुछ भी अमल दखल होता है या आमदरफ्त होती है अंदर की, मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो उसको सोल जो है वो रिसीव करके स्पिरिट तक पहुंचाता है और फिर बॉडी तक उसका जो है फंक्शन होता हुआ हमें नजर आता है। तो सोल जो है ये एक दरमियानी है। मैं इसको इस तरह से भी कहता हूं कि सोल इज अ मीडिया, कि जो कुछ भी वो बॉडी से रिसीव करता है उसका रिस्पॉन्स वो लेकर स्पिरिट को देता है, देन स्पिरिट जो है वो उसको दोबारा से मैसेज देती है और फिर से वो बॉडी तक पहुंचा के। तो ये बड़ी एक मेन हमारा हिस्सा है हमारे इंसान होते हुए स्पिरिट, क्योंकि हमें प्रॉब्लम स्पिरिट से नहीं है बिकॉज वी आर स्पिरिट, लेकिन सोल जो है, सोल बड़ा ज़बरदस्त एक हिस्सा है इंसान के बदन का, और इसी के अंदर रहते हुए वो तमाम तर जो फंक्शन है वो करता है। और मैं चाहता हूं कि अगर हम इसको इस तरह से देखें और समझें और जानें कि इसके अंदर जो सोल है वो 3 चीज़ें मौजूद हैं। आपके इल्म में भी होगा, मेरे इल्म के अंदर भी है कि इसके अंदर 3 चीज़ें मौजूद हैं जिनको समझना आज के नौजवान के लिए, नौजवान बेटी और बुजुर्ग जो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं और हैं भी, इसके अंदर हमारा विल है, माइंड है और इमोशंस है। ये तीनों चीज़ जो है वो सोल में से होकर फंक्शन करती नजर आती है। इसलिए एक इंसान के अंदर सोल का बड़ा ही अमल दखल जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इसके बगैर मैं समझता हूं कि ना स्पिरिट कुछ कर सकती है ना बॉडी फंक्शन कर सकती है उस तरह से। तो इसलिए जो सोल है वो दरमियानी है एक्चुअली बदन का, इन इंसान का जो दरमियानी है वो सोल है। और यही हमने इसी बात को समझना और सीखना है कि ये बेसिकली मीडिएटर है। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरती से खुदा के खादिम ने बताया, और ये एक बड़ी अहम बात है कि जब हम रूह हैं और जिस्म में रहते हैं तो सोल या हमारी जान जो है वो दरमियानी है। ये दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन का काम भी करती है, और इन दोनों के दरमियान ये एक मीडिया भी है और मीडिएटर भी है, जैसे खुदा के खादिम ने हमारे तक ये बात पहुंचाई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर आपने इस बात से बरकत पाई है। हम आगे बढ़ते हुए जानना चाहते हैं पादी साहब, जब आपने जान की बात की है, ये हमारे बदन का हिस्सा है, हमारी रूह का हिस्सा है, और जिस लबादा को हम पहने हैं ये उसमें फंक्शन कर रही है। और खुदा का कलाम बयान करता है कि जिस्म की जान जो है वो खून में है। तो इस बात को हम कैसे समझते हैं? क्या हमारे खून में ये सारी बातें पाई जाती हैं, या जान अपने आप में एक कोई अलग हैसियत रखती है? ये बेसिकली पासा अलग हैसियत रखती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि जब खुदा ने इंसान को बनाया, रूह बनाया, आप जब दोबारा उसको देखेंगे तो खुदा ने फिर एक मिट्टी का जो है वो बदन बनाया और उसमें जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। और उस वक़्त में जो नसें थीं, जो गोश्त था और जो ब्लड था बेसिकली वो उतरा और उसी को जान कहा गया है। लेकिन एक्चुअल में जान को समझने के लिए वो फंक्शन कैसे करती है उसके ताल्लुक से बताया गया है कि उसके अंदर विल, माइंड और इमोशंस है। एक्चुअल में जान खून के अंदर ही जान है। और आपको इस बात का इल्म होगा कि इंसान बेसिकली अगर किसी को फायर लग जाए तो बेसिकली वो फायर लगने से नहीं मरता, वो खून के बह जाने के सबब से उसकी डेथ हो जाती है। और जब डेथ हो जाती है, क्योंकि वो ब्लड है, ब्लड के अंदर जान है, ब्लड निकल गया, जान निकल गई। अब इस जान को समझना बड़ा जरूरी है। बदन तो मिट्टी से ले गया, वो मिट्टी में चले जाएगा। अब रूह जो है वो उसका फैसला होगा कि उसने कहां जाना है। एक्चुअल में जो इंसान है, अगर आप मेरी बात को उस तरह से समझ सकें, मेरे जो देखने वाले हैं, क्योंकि इसका फैसला जो है वो हमारी सोल ने करना है कि व्हाट यू आर फीडिंग योर सोल ऑन डेली बेसिस,
कि क्या आप अपनी सोल को डेली बेसिस पर फीड करते हैं। जैसे हम हर रोज खाना खाते हैं, इसी तरह हम क्या कुछ अपनी सोल को खिलाते हैं, क्योंकि जान उसके अंदर है। रूहानी तौर पर अगर आपने उसको जिंदा रखना है या आप चाहते हैं कि वो रूह के साथ चलती रहे, तो फिर आपने रूहानी बातों, कलाम को पढ़ने वाला बनना है और उसी के जरिया से हमने जो है वो काम करना है, फंक्शन करना है। और ये हकीकत बात है कि वाकई ही जो खून की जो जान है वो खून के अंदर मौजूद है और इंसान तब तक ही जिंदा है। और अगर खून में कमी आ जाए, आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, तो ये हमारे तमाम तरफ जो कुछ भी हमारे जज्बात होते हैं, हमारी विल माइंड, हर एक चीज पर ये इफेक्ट कर रहा होता है। हर एक चीज को जो बदन के अंदर काम कर रही है, इस पर ये इफेक्ट कर रहा होता है। और ये हकीकत बात है कि जिस्म की जान जो है वो खून के अंदर है। लेकिन मैंने बताया कि सोल के अंदर 3 चीजें मौजूद हैं जो कि उनसे ही इंसान की ये बॉडी है और स्पिरिट है जो फंक्शन करती हुई हमें नजर आती है। और हम आगे चल के देखेंगे और सीखेंगे किस तरह से जो वॉक इन द फ्लैश है और वॉक इन द स्पिरिट है, ये एक बड़ी डिटेल है जिसको हम नेक्स्ट एपिसोड्स के अंदर जाके जरूर सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच पाजी साहब। और खुदा के कलाम में से हमने इस जवाब को जाना है कि बेसिकली अगर हमारी जान जो है हमारे खून के अंदर है, लेकिन फिर भी इसकी एक बड़ी अहमियत है और इसकी एक अपनी हैसियत है, क्योंकि जब खुदा ने आदम के अंदर अपना दम फूंका तो वो जीती जान हुआ, यानी उसकी जान उसमें आई और खून ने फंक्शन करना शुरू किया और इस तरह सारे ऑर्गन्स जो थे वो एक्टिव हुए एक ही वक्त में और इंसान जीती जान हुआ। तो खून और जान ये लाजमी जुज़्व हैं। लेकिन जैसे खुदा के खादिम ने हमें बताया कि इस जान के अंदर 3 खास चीजें पाई जाती हैं, और वो है हमारी विल, हमारा माइंड और हमारे इमोशंस, यानी हमारे जज्बात, जहन और हमारी मर्जी। खास तौर पर पादी साहब हम इन 3 बातों को जानना चाहते हैं, इन पर बात करना चाहते हैं ताकि हमारे नाजरीन थियोलॉजिकली इन बातों को गहरे तौर पर जान सकें, क्योंकि जब वो जिस्म में है, उनके अंदर जान है, तो जब तक वो जिंदा है वो इन बातों का इदराक हासिल करें, इन बातों की समझ में चलें, ताकि वो इन बातों को अपनी स्पिरिट के लिए बेहतर तौर पर कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि जब आपने बात की है कि सोल के अंदर या जान के अंदर मर्जी पाई जाती है, यानी विल है, तो ये विल क्या है और ये किस तरह जान को, जिस्म को या रूह को कंट्रोल कर सकती है? बड़ा ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है लोगों के लिए समझने के लिए भी। और लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमने जो बात की खून के ताल्लुक से, जान के ताल्लुक से, आप इस बात को याद रखिए कि अगर खुदा जिंदगी का दम ना फूंकता तो ये विल, माइंड, इमोशंस जो है ये भी फंक्शन ना करना शुरू होते, क्योंकि खून के बगैर जो है इंसान जिंदा नहीं रह सकता और खून बहाए बगैर माफ़ी भी नहीं है। ये एक अलग से एक भेद है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना बदनी तौर पर इंसान को बहुत ज़रूरी है। चूँकि इंसान 3 हिस्सों में है, तो इसलिए कई दफ़ा इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है कि इंसान या बॉडी, ये क्या बात हो रही है, स्पिरिट या क्या। इसीलिए ये 3 चीज़ों का मजमूआ है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और खुदा ने, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे खूबसूरत और सबसे डेंजरस जो गिफ्ट इंसान को दिया है वो उसकी विल है। और अगर कोई दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल या ताकतवर कोई चीज है तो वो आपकी विल है। क्यों विल है? क्योंकि ये इस तरह से फंक्शन करती है, इस तरह से काम करती है कि आप इसको खुदा के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और खुदा के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं। और ये वाहिद ऐसा खुदा ने आपको गिफ्ट दिया है, इंसान होते हुए आज़ाद मर्जी में दी गई है। और आज़ाद मर्जी इसलिए दी गई है क्योंकि जब खुदा ने आदम को बनाया तो आदम को एक फैसला करने के लिए उसको कह दिया गया कि तू इस बागे अदन के दरख्तों का सब फल खा सकता है, बेरो टोक खा सकता है, लेकिन जो दरमियान में है उसका तो फल नहीं खा सकता। अब ये उसको क्या दी गई है? एक उसको विल दे दी गई है, एक मर्जी है तेरी कि तू इसका खा या इसका ना खा।
अगर तू वो खाएगा, अगर, अब ये बात बड़ी समझने, अगर तू उस दरख्त का फल खाएगा तो जिस रोज तू खाएगा उस रोज तू मर जाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है? ये आदम पे डिपेंड करता है कि वो उसका फल खाए या ना खाए। लेकिन आदम ने तो ना खाया। किसने पहले खाया? हवा ने खाया, जो उसमें से ली गई थी और उसको वर्गलाया गया और उसने डिसीजन लिया। और तब तक जो विल है वो एक्टिवेट नहीं होती, वो फंक्शन नहीं करती जब तक इंसान जो है वो पास्टर साहब डिसीजन नहीं लेता। विल जो है वो एक्टिवेट नहीं होगी, वो फंक्शन नहीं करेगी, वो समझ ले कि मुर्दा हालत में है। और जब उसने डिसीजन लिया फल खाने का तो उसकी आंखें खुल गई, उसको समझ आ गई कि जो कुछ ये मैंने किया है ये ठीक नहीं है, इसलिए तो वो जाके छुप गया। हालांकि गौर किया जाए तो खुदा जब हर रोज आता था तो वो उस जगह पर मौजूद होता था जहां पर खुदा उसको हर रोज आकर मिलता था। लेकिन जब उसने फैसला कर लिया, उसको ये पता चल गया कि यार जो मैंने किया है काम, ये खुदा की मर्जी के खिलाफ काम उसने मुझे मदा किया था। अब उसने डिसीजन ले लिया, उसकी मर्जी एक्टिवेट होगी, उसको समझ आ गई कि ये बात ठीक नहीं है, इसलिए वो जाके कलाम कहता है छुप गया था वो। तो जब खुदा जिस जगह पर आके मिलता था, जब उससे आके उससे पूछा कि तू कहाँ है, तो फिर उसने कहा कि मैं डरा, क्योंकि उसके उस डिसीजन से उसकी जिंदगी के अंदर अब डर खौफ जो है वो आ चुका है, क्योंकि उसने उसका फैसला कर लिया है। और इस तरह से विल जो है वो काम करती है। और डेंजरस ये इसलिए है क्योंकि इसी विल को आप अपने क्रिएटर के खिलाफ भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप गुनाह करते हैं, खुदा कहता है कि तूने खून नहीं करना या तूने कोई गुनाह नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी मर्जी से जो हमारी विल पावर है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको फंक्शन में लेकर आते हैं। और फिर बॉडी के जरिया से, अब ये नेक्स्ट पार्ट है कि किस तरह से फिर बॉडी के जरिया से वो फंक्शन होती है, काम करती हुई हमें नजर आती है। लेकिन उससे पीछे देखें, जो हमारी जो विल है वो काम कर रही है, वो डिसीजन ले रही है कि ये अच्छा है या ये बुरा है, या ये मुझे काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो अगर आप खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें तो आपको एक बात तमाम तरह इंजील ले अरबा के अंदर बड़ी वाज़ेह और साफ नजर आएगी कि किस तरह से वो हमेशा ये बात करता था, मैं अपनी बाप की मर्जी को पूरा करना है, मैं अपने बाप की मर्जी को पूरा करना है। उसकी इसकी वजूहात है, इसकी वजह है, क्योंकि उस मर्जी को, जो मर्जी आदम ने पूरी करनी थी, आदम पूरी नहीं कर सका। अब वो कहता है कि अब मैं अपने बाप की मर्जी, जिसने मुझे अब दोबारा आदम की सूरत में बनाकर भेजा है, अब मैं जो है अपने बाप की मर्जी को हर सूरत में पूरा करांगा। और आपने हमारे बाप, जो हमारी लॉर्ड्स प्रेयर भी हम जिसे कहते हैं, और उसके अंदर भी देखा होगा कि जैसी तेरी मर्जी कहां पर पूरी होती है? आसमान पर पूरी होती है। कहां पर पूरी हो? जमीन पर पूरी हो। और इस जमीन पर रहते हुए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो बदन के अंदर हमारी विल पावर है कि हमने इसको खुदा के लिए भी इस्तेमाल करना है, लेकिन इसी मर्जी को शैतान भी अपने लिए इस्तेमाल कर रहा होता है और खुदा भी चाहता है। और इसी शैतान बल्कि हम में से होकर खुदा के खिलाफ जो है उसको फंक्शन करने ले आता है, काम करवाता है। तो ये बेसिकली बड़ा एक डेंजरस और एक प्रीशियस गिफ्ट जो है, जो हमें दिया गया है, और इसको समझना और जानना बड़ा जरूरी है कि हमने जो हमें ये गिफ्ट दिया गया है, हमने खुदा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जैसे यीशु अल मसीह ने बाप की मर्जी को पूरा किया, उसी ने इसीलिए हमें बचाया और छुड़ाया है, ताकि हम उसकी मर्जी को जो आसमानी है वो जमीन पर रहते हुए पूरी कर सकें। तो इस तरह से जो विल है, इसकी बड़ी वैल्यू है सोल के अंदर, और ये इस तरह से फंक्शन करती है। जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। यकीनन आपने बरकत पाई और हमने जाना कि मर्जी जो है खुदा ने हमें दी है, हमारी जान के अंदर रखी है, और इसमें दो बातें पाई जाती हैं, हमारी आजाद मर्जी भी है और हम खुदा की ताबेदारी में भी चलकर उसकी मर्जी पूरी कर सकते हैं। और हमने देखा इंसान इसी बात में ही गिरावट का शिकार हुआ। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात का हवाला खुदा के खादिम ने दिया यीशु मसीह का। यीशु मसीह ने बारहा कहा कि मैं बाप की मर्जी पूरी करने आया हूं। तो उसने स्पेसिफिकली उस बात की तरफ इशारा किया कि जब पहला आदम आया तो वो अपनी आजाद मर्जी में गिरा, उसने अपनी मर्जी पूरी करते हुए गुनाह का वो शिकार हुआ। लेकिन मैं
गो के खुदा की ताबेदारी में आया हूं, इसलिए मैं अपने बाप की ही मर्जी पूरी करूंगा। और आज हमारे लिए ये हौसला अफजा बात है कि हम यीशु के पीछे चलते हुए अपनी आजाद मर्जी नहीं बल्कि खुदा की मर्जी को पूरा करें और जमीन आमीन। पर उसके मकासद को पूरा करें। गो के हमारे पास आजाद मर्जी है, उसे आप मुस्बत तौर पर जरूर पूरा करें, लेकिन जहां पर बात खुदा के खिलाफ काम करने की आती है या इब्लीस आपको उभारता है गुनाह के लिए, तो जरूर अपने ख्यालात को और अपनी मर्जी को खुदा के ताबे करें, आमीन। ताकि हम उस मालिक की मर्जी को पूरा करें जिसने हमें खून से खरीदा है। आमीन। हम जानना चाहते हैं पादी साहब, आगे आपने बात की मर्जी पर बड़ी खूबसूरती से, हम जानना चाहते हैं कि जान के अंदर जज्बात भी हैं, जैसे आपने बयान किया, तो ये जज्बात कैसे हैं, क्या हैं, ये क्या हैसियत रखते हैं और ये कैसे काम करते हैं? सब इमोशंस का या जज्बात का बड़ा गहरा ताल्लुक है इंसान की ज़िंदगी के साथ, उसके अमल दखल के साथ। और अगर आप वाइस की किताब उसका 3रा बाब उसकी 4थी आयत से लेकर 6ठी आयत तक देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह से मार डालने का एक वक़्त है, शिफा देने का एक वक़्त है, दरख्त लगाने का वक़्त है, तमीर करने का वक़्त है, हँसने का, रोने का, नाचने का, गाने का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे इमोशंस को पेश करती हैं कि बॉडी में जब हमारे ज़िंदगी के अंदर कुछ बुरा होता है या कोई हमसे कुछ जुदा हो जाता है तो हमारे आंसू बह निकलते हैं, तो ये हमारे जज्बात को जो है वो पेश करते हैं। इसी तरह जब हमें बड़ी कोई अच्छी खबर मिलती है या हम पास हो जाते हैं या कुछ ऐसा अच्छा हो जाता है, जब नौजवानों की शादी होती है तो वो बड़े खुश होते हैं, लाफ उनकी जो चेहरे पर है वो नजर आती है। ये तुम्हारे जज्बात को पेश करती है कि जो कि सोल के साथ जिसका ताल्लुक है। और हमें खुशी का कोई मौका होता है तो हम खुश होते हैं, हंसते हैं, जैसे हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं हम स्माइल करते हैं, तो ये हमारे जज्बात है जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं। इसी तरह जब हम उदास हो जाते हैं, हमें कोई ऐसी सैड खबर मिल जाती है तो हमारी जिंदगी में उदासी आ जाती है या कोई परेशानी आ जाती है, या सबसे बढ़कर हमें भूख लगती है, डेली बेसिस पर भूख लगती है, प्यास लगती है, तो ये सब चीजें हैं जो हमारे इमोशंस हैं और ये सोल के साथ बिलोंग करते हैं। अगर आप डेली बेसिस पर खाना ना खाएं या पिएंगे नहीं तो एक्चुअल में किसको प्रॉब्लम होगी? आपकी जान को, आपकी सोल को जी। और उसका जो रिएक्शन है वो किस पर होगा? बॉडी पर। वो वीक हो जाएगी, वो डे बाय डे वीक होती चली जाएगी, जो आपके ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन नहीं करेंगे उस तरह से प्रॉपरली, बीमारी आपको आ घेरेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो सोल के साथ बिलोंग करती हैं और इनका बड़ा फंक्शन है। और इसका रिस्पॉन्स जब हम लेते हैं अपनी बॉडी की जरिया से, किस तरह से जब हम कुछ सुनते हैं, देखते हैं, तो ये बड़ी चीजें हैं। और इस तरह से जज्बात जो है ये इनकी बड़ी वैल्यू है। और जो कुछ हम देखते हैं तो ये सारी चीजें हमारी सोल को जो है वो कर, इसलिए मैं कहता हूं कि सोल जो है वो बड़ा बड़ा उसका फंक्शन है, वो दरमियानी है। वो जो कुछ रिसीव करती चली जाएगी वो स्पिरिट को, स्पिरिट फिर सोल को, सोल फिर बॉडी को देगी। तो फिर इस तरह से हम फंक्शन करेंगे, हम नजर आएंगे कि हम नेगेटिवली चल रहे हैं या पॉजिटिवली चल रहे हैं। तो ये हमारे जज्बात हैं जो हमारे सोल के अंदर पाए जाते हैं। जी नाज़रीन, तो जान के अंदर हमारी सोल जो है इसके अंदर जज्बात कितने अहम हो सकते हैं, और यही वो जज्बात हैं जिनमें गुस्सा पाया जाता है, तल्ख मिजाजियां भी पाई जाती हैं। अगर हम मनफी बातों की बात करें, इसी से हम उभारे जाते हैं। और इब्लीस जो है खास तौर पर जो मुरीद मसीही हैं वो उन्हें जज्बाती तौर पर उलझाता है। जब तक आप मसीह में पुख्ता नहीं होते वो आपको जज्बाती तौर पर उलझाता है, आपको उभारता है। फिर आप गुस्सा करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप चोरी करते हैं और आप तलख मजाजी कहर में आ जाते हैं। और ये सारे काम जज्बात के जरिए आप होते हैं और इब्लीस इसे एज अ टूल हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो आप बहैसियत ईमानदार मसीही कहाँ पर खड़े हैं ये आपको जानने की जरूरत है और अपने जज्बात को दुरुस्तगी से इस्तेमाल करने की जरूरत है। और कभी भी आप मौका ना दें कि इब्लीस आपके जज्बात जो है वो आप पर भारी करे। और हम चलते चलते एक और बात जानना चाहते हैं, तीसरी बात कि माइंड का जिक्र आपने किया। ये माइंड क्या है और ये कैसे फंक्शन करता है? पास साहब, ये तीसरा जो हिस्सा है ये बड़ा जबरदस्त है। और ये माइंड जो है एक्चुअली में एक तो कॉन्शियस माइंड है जिसे हम अकल या दिमाग के तौर पर जानते हैं, और एक सब कॉन्शियस माइंड है जिसे हम दिल के तौर पर जानते हैं। और इनके हवाला जात भी बाइबल मुकद्दस में मौजूद है और इन दोनों की आपस में भी बड़ी जंग रहती है
कि क्योंकि जब हम जो कुछ आपने देखा होगा कि हम पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, हम स्टोर जो है वो अपने इस माइंड के अंदर करते हैं, ऐसे ही है। जी। तो इस माइंड के जरिया से ही जो कुछ हम समटाइम फंक्शन करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है वो दिल की सुनते हैं, जी। जो सबकॉन्शियस माइंड है, और दिल से रिस्पॉन्ड करते हैं, जो हमारे जज्बात के साथ जुड़ी हुई है, यानी इमोशंस के साथ ज्यादा जुड़ी हुई है। समटाइम्स आजकल के नौजवान बेटे बेटियां आपको पता है, ज्यादा दिल से काम करते हैं, अकल से कम काम करते हैं। लेकिन बाइबल जो है वो रोमियो उसका 12 बाब उसकी पहली अगर आप 2 याद पढ़े तो अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को बदलते चले जाएं। तो ये कॉन्शियस माइंड के ताल्लुक से तरह जरूरत है कि हमें मसीह जैसी, कलाम में बयान करता है, हमें मसीह जैसी अकल दी गई है, ताकि हमने उस अकल को अपनी जिंदगी के अंदर लेके हमने उस तरह से फंक्शन करना है, उस माइंड के मुताबिक चलना है जो एक रोशनी को ब्लिंक करता है, शो करता है, जाहिर करता है, जिससे हम मसीह के साथ चलने वाले बनते हैं। तो हमारा माइंड बड़ा जरूरी है, हम क्या कुछ देखते और वॉच करते हैं, और ये बहुत जरूरी है। तो 2 तरह के माइंड मैंने आपको बताए, एक कॉन्शियस माइंड है और एक सब कॉन्शियस माइंड है, और आगे हम एपिसोड्स के अंदर हम इनको डिटेल से सीखेंगे और जानेंगे भी। लेकिन ये बड़ा जबरदस्त है समझना और जानना कि 2 तरह से जो है वो माइंड बॉडी के अंदर फंक्शन करता है। जी नाज़रीन, हमने खुदा के खादिम से जाना कि जज्बात किस तरह हमारे अंदर काम करते हैं। भाई साहब जानना चाहते हैं मज़ीद हमारे माइंड में और कौन सी बातें मौजूद हैं, या इसकी कौन सी खसूसियात जहन में या जान के अंदर जो खासियत रखी गई है माइंड की या सोचने की, इसके अंदर और कौन सी खूबियाँ मौजूद हैं? इसमें यह कि मैंने आपको बताया कि माइंड के ताल्लुक से कॉन्शियस माइंड एक सब कॉन्शियस माइंड है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तीनों चीजें फंक्शन कैसे करती हैं, क्योंकि ये है तो सोल में, तो इसका मतलब है कि सोल के अंदर है, तो सोल किस तरह से जो है वो फंक्शन करती हुई हमें नजर आती है। इसके लिए हमने बड़ा जरूरी है समझने के लिए कि 5 सेंसेस जो है हमारी, जो कि बॉडी को प्रेजेंट कर रही होती है, कि बॉडी थ्रू बॉडी हम उसको ले रहे होते हैं, हर एक चीज को रिसीव कर रहे होते हैं, तो उसका रिएक्शन जो है, जो कुछ हम 5 सेंसेस से, जिसके अंदर हमारी हेयरिंग है, सुनना है, हमारी टेस्टिंग है, चखना है, उसके बाद देखना है, सीइंग, और फिर टचिंग है, छूना, और फीलिंग, जो कुछ हम महसूस करते हैं, तो ये सब चीजें हमारी बॉडी के साथ बिलोंग करती हैं। लेकिन इनका हवासे खमसा जिसे हम कहते हैं, इनका बड़ा फंक्शन है। जो कुछ भी हम अपनी इन हवासे खमसा से रिसीव करते हैं, लेते हैं, ये सब कुछ जो है वो सोल को सबसे पहले रिस्पॉन्ड करती है। बॉडी बेसिकली इसके अंदर जो हवासे खमसा है वो बॉडी के जरिए रिसीव करते हैं, लेके सोल को देते हैं, और सोल के अंदर जो विल, माइंड, इमोशंस जो है, इनकी फिर आपस में अब जंग चल रही होती है। अब ये जो है ये फिर स्पिरिट को देते हैं, जो कुछ भी मैसेज वो रिसीव करते हैं। जैसे ईमान सुनने से पैदा होता है, ये एक मजा है कि किस तरह से हमारा ईमान पैदा हो सकता है। बाइबल बयान करती है कि सुनने से, हवासे खमसा जो हमारा एक उसका पार्ट है, सुनने से, जब हम कुछ सुनेंगे, और जो कुछ हम सुनेंगे अगर हम बाइबल के मुताबिक सुनेंगे, खुदा के कलाम की बातों को सुनेंगे, तो वो क्या उसका रिस्पॉन्ड करेगा, हमारे ईमान को पैदा करेगा। इसका मतलब है कि जो कुछ भी हवासे खमसा से हम रिसीव करते हैं, वो हमारे सोल के अंदर जो चीजें मौजूद हैं, उसका फंक्शन जो है उसको अमल में लेकर आती है। और जब हम रिसीव कर लेते हैं, सुनना, हम खुदा के कलाम को सुनेंगे, उसको लेंगे, तो इसका मतलब कि हमारा फेथ डेवलप होना शुरू हो जाएगा, वो पैदा होना शुरू हो जाएगा, वो क्रिएट होना शुरू करेगा। और क्या करेगा, वो सोल को तमाम तर चीजें जो कुछ सोल रिसीव करेगी वो स्पिरिट को देगी। अब स्पिरिट का काम क्या है? स्पिरिट का काम यह है कि अगर उस स्पिरिट के साथ जो है वो खुदा का रूह है, अब ये बड़ी जबरदस्त बात है समझने और सीखने के लिए। अगर तो खुदा का रूह है तो वो ये रिस्पॉन्स देगी वापस, और वो ये कहेगी कि जो कुछ मुझे जो है वो सोल ने दिया है, ये गैर रास्तबाज पैगाम है। तो अगर तो आपकी जिंदगी के अंदर खुदा का रूह मौजूद है, तो फिर आप क्या कहेंगे, आप करेंगे दोबारा, आप उस सोल को बताएंगे कि जो मैसेज तूने मुझे दिया है ये मैसेज ठीक नहीं है। लेट्स सपोज आप देखते हैं आजकल, आपको पता नौजवान बेटे बेटियां हैं, मोबाइल का बड़ा दौर है, तो अगर लेट्स सपोज वो पॉर्न वीडियोस देखते हैं, यानी गलत किस्म की चीजें देखते हैं, तो होगा क्या कि जैसे उसकी सोल रिसीव करेगी, वो स्पिरिट को रिस्पॉन्ड करेगी। अगर वो तौबा कर चुके हैं, निजात याफ्ता है, खुदा का रूह उनकी जिंदगी में काम करता है, उसी वक्त जो है वो
काम करना शुरू कर देगा, वो मलामत करना शुरू कर देगा, सोल की जंग होना शुरू हो जाएगी स्पिरिट के साथ। तो अगर तो स्पिरिट खुदा का रूह है तो उसको बताएगा कि ये जो तूने मैसेज मुझे दिया है, ये मैसेज ठीक नहीं है, ये गलत है, ये बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अब चूंकि जब हम इस तरह की चीजें देखते हैं तो हमारे जज्बात जो है, इमोशंस जो है वो काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडीज के अंदर जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करना शुरू कर देते हैं, वो जिसे कहते हैं ना कि रेड लाइट अलर्ट हो जाती है। तो इस तरह से चीजें जो है वो काम करना शुरू कर देती है। हाँ, इस तरह से बॉडी रिएक्ट करती है। लेकिन चूंकि बॉडी को एक टेस्ट मिल रहा था, लेकिन जब बॉडी कहती है कि, जब सोल दोबारा कहती है कि मुझे स्पिरिट कह रही है कि ये जो मैसेज तूने दिया है ये ठीक नहीं है, या जो तू वॉच कर रहा है ये ठीक नहीं है, तो खुदा का रूह तो अगर होगा तो वो तो उसको मलामत करेगा और मना भी करने की कोशिश करेगा कि तूने ये काम नहीं कर रहा है, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर वो उसके अंदर मौजूद ही नहीं है तो उसके लिए क्या होगा, वो उस चीज को लेगा, सोल स्पिरिट फिर उसको दोबारा से रिस्पॉन्स करेगी, और फिर बॉडी फिर जब उसके पास वापस जाएगा तो फिर वो फंक्शन करेगी। देन वो डिसीजन लेगा कि मुझे इस गुनाह को अब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से फिर बॉडी जो है वो फंक्शन करती हुए में नजर आती है कि इसी तरह हम जानते हैं कि हम जो है वो बॉडी के अंदर, फ्लैश के अंदर वॉक कर रहे हैं या स्पिरिट के अंदर वॉक कर रहे हैं। तो अगर तुम इस बात को लेकर जो है वो मना हो जाते हैं कि यार ये जो चीज मैंने वॉच की है, ये देखी है, ये ठीक नहीं है, या बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे कुर्बानी का गोश्त है, लेट्स सपोज मैं इसकी बात करना चाहूंगा कि हम खाते हैं, कई लोग उसको रिसीव कर लेते हैं, लेकिन कईयों की रूह जो है जिनमें खुदा का रूह, वो कभी उसको रिसीव नहीं करेगी, क्योंकि वो तुम्हारा टेस्ट करना जो खाना जो है वो भी उसको कबूल नहीं करता है। तो इस तरह से हमारी जो है बॉडी, सोल और देन स्पिरिट ये फंक्शन करती है। लेकिन अगर आप में खुदा का रूह होगा तो आपकी जो स्पिरिट है, जो एक्चुअल में आप हो, खुद आप हो, तो उसकी मलामत जो है वो खुदा का रूह करेगा। फिर देन आप जो है वो सोल तक मैसेज आएगा, सोल बॉडी को, देन फिर आप फंक्शन होता हुआ आगे नजर आएगा। इस तरह से जो तमाम तर बॉडी, जिसे इंसान सिर्फ जो दूसरे हैं वो सिर्फ देखते हैं कि बस ये बदन जो है ये काम करता हुआ नजर आ रहा है, इसके पीछे बहुत कुछ है अंदर। बड़ी एक बैटल कहते हैं, जिसे कहते हैं कि बैटल ऑफ सोल, एक जंग रहती है हर वक्त। और आपने देखा होगा कि कई दफा आपका माइंड कुछ कह रहा है, आपका दिल कुछ कह रहा है, तो एक बैटल ये भी चलती रहती है। तो ये दो किस्म की बैटल, एक सोल बैटल है, एक ये माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की जो है एक जंग चलती रहती है। और इसी से हम फैसले करते हैं। फिर ये देखिए माइंड, अब विल की बात भी आएगी, इसी से हम फैसले करते हैं कि हमने गलत काम करना है या हमने सही काम करना है। तो आपकी सोल की बड़ी वैल्यू है। और इस तरह से ये सब कुछ जो है, ये एक बदन जो है एक फंक्शन करता हुआ हमें नजर आता है और जंग भी होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर खुदा का रूह है तो वो हमेशा आपको जो है वो बताता रहेगा कि ये ठीक है या ये गलत है। इस तरह से सारा जो बदन है हमारा फंक्शन करता हमें नजर आता है। इस तरह से हम जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पासा, मैं इसमें एक और पॉइंट को आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से लेट्स सपोज, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी का ज़माना है और एक कंप्यूटर है, जिस तरह से अगर उसमें कुछ चंक फाइल्स या कोई वायरस अपलोड हो जाता है तो उसका जो कंप्यूटर का फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली जो बाकी जो फाइल्स हैं उनको करप्ट कर देता है। इसी तरह जो कुछ हम अपनी सोल को फीड करवाते हैं, यानी जो कुछ हम अपने हवासे खमसा से रिसीव कर रहे होते हैं, और जो कुछ हम जंक चीजें जैसे हम कहते हैं कि हम ले लेते हैं, तो हमारा जो बेसिकली बॉडी फंक्शन है वो उसी तरह से वो जो है वो काम करना, रिएक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं कि हम हर रोज सुबह उठते हैं, दुआ भी करते हैं, कलाम को पढ़ने वाले हैं और खुदा के कलाम पर अमल भी करने वाले हैं, तो होगा क्या कि अगर कुछ गलत ऐसा हम देखेंगे, वॉच करेंगे, तो खुदा क्या करेगा, खुदा का रूह हमें लीड और गाइड करेगा, हमारी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा। तो हमारी जो बेसिकली हम जिसे हम कहते हैं रूहानी तौर पे मुर्दा हो जाना, हम रूहानी तौर पे मुर्दा नहीं होंगे बल्कि हम रूहानी तौर पे जिंदा रहेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो उसका जो रूह है फिर वो हमें वो जिंदगी बख्शता रहता है, हमें तकवीयत बख्शता है, हमें कुव्वत बख्शता है, हमें जोर बख्शता है। हमारी सबसे बढ़कर खुदा का रूह हमारी मदद और रहनुमाई करता है, क्योंकि हमारा मददगार है। और हर तरह से जो चीजें ऐसी गलत हैं उनको फिर हमें उन चीजों से दूर रहने की
जो है वो हमारी रहनुमाई भी करता है, मदद करता है। इस तरह से हमारी ज़िंदगी में ऐसी ख्वाहिशात बेसिकली जो है वो पैदा नहीं होती, जो फिर गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह को जन्म देने के सबब से फिर मौत आती है और हम रूहानी तौर पर मुर्दा होते जाते हैं। और बहुत सारे लोग आपको इसी तरह ऐसे ही नज़र आते हैं कि जो रूहानी तौर पर मुर्दा है, लेकिन देखने में क्या है, तो कहलाता जिंदा है लेकिन है मुर्दा। लोगों की हालत भी ऐसी है, लेकिन हमने रूहानी तौर पर भी मुर्दा होना है और वैसे भी अपने कामों से भी ये इस बात को जाहिर करना है कि हम जिंदा हैं। तो इस तरह से एक जो सोल है उसका बड़ा फंक्शन है, बॉडी का, रूह का और फिर उसके बाद सोल का, जो तीनों चीज़ें मिलकर फिर जो है वो सब कुछ जो है फंक्शन करती हुई नजर आती है। तो एक बड़ी बैटल है, लेकिन इसमें जब खुदा का रूह हमारी जिंदगी में काम करता है तो ये ज़बरदस्त काम करता है और खुदा हमें फिर जोर और कुव्वत बख्शता है, हर तौफीक बख्शता है कि हम अपनी जिंदगी को इस दुनिया में रहते हुए अच्छे और लायक तौर पर गुजार सके। और आज की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हम एक अच्छे ईमानदार बनकर अपनी जिंदगी को गुजार सकें। गॉड ब्लेस यू जी, थैंक यू वेरी मच भाई साहब। नाज़रीन, आपने सुना कि कैसे जान काम करती है, जान का फंक्शन क्या है, और इसकी बुनियादी या कलीदी बात जो हमने सीखी है वो ये है कि जान जो है ये मीडिएटर है, और जो कुछ ये लेती है गो, ये चाहे ये बदन से रिसीव करे, इसका काम रूह तक पहुंचाना है। और उसके बाद बड़ी खूबसूरती से इस बात को खोला गया है खुदा के खादिम पास्टर सुनील कादिर साहब ने, कि कैसे हमारी स्पिरिट उन सारी चीजों को रिजेक्ट करती है अगर हमारे अंदर खुदा का रूह मौजूद है जो दुरुस्त नहीं है। अगर हमारे अंदर खुदा का रूह मौजूद नहीं है तो कहीं ना कहीं ये जान रूह पर हावी होती नजर आती है, गलबा पाती नजर आती है, और हम गुनाह में बढ़ते चले जाते हैं। और यहीं से ही हमारी आजाद मर्जी भी उभरती है, और यहीं से ही हमारे इमोशंस भी उभरते हैं। तो जब हम इस दुनिया के अंदर बहैसियत इंसान मौजूद हैं और हमारी रूह ने इस बदन का लबादा पहना है, तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, और खुदा के खादिम ने जैसे बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि हम कैसे अपनी जान को कंट्रोल करें, कैसे हम इस पर नजर करें कि हम इसको क्या फीड करते हैं। हमने कभी भी अपनी जान को अपनी रूह से जोर आवर नहीं होने देना। हमने इस जमीन पर मसीही होते हुए अपनी रूह पर काम करना है, ताकि रूह जोर आवर हो और वो जान को और बदन को कंट्रोल करे। आपने जरूर बरकत पाई होगी। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। हम नए एपिसोड में इन्हीं बातों से आगाज करेंगे, और अगली एपिसोड में हम मजीद चीजें सीखेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, और इस प्रोग्राम को देखें, शेयर करें, और बहुत सारे लोगों तक आप जरूर इसको शेयर करें ताकि और लोग भी मुस्तफीद हों। खुदावंद आपको बरकत दे।